یہ آکاشوانی لکھنؤ ہے۔ اب آپ شائستہ بانو سے علاقائی خبریں سنیے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے مہاکمبھ 2025 کی صفائی کی ستائش کرتے ہوئے کہا کہ یہ ان کی خوش قسمتی ہے کہ ان کو اس عظیم سماگم میں شرکت کا موقع ملا۔ یہ समारोह स्वच्छता के जन आंदोलन का एक अनुष्ठान है। महाकुंभ 2025 विश्व इतिहास का सबसे बड़ा जन समागम था। मुझे भी पवित्र त्रिवेणी संगम में अवगाहन करने का सौभाग्य मिला था। महाकुंभ 2025 में स्वच्छता और श्रद्धा का अद्भुत संगम भी देखने को मिला। सदर जमहूरिया आज नई दिल्ली विज्ञान भवन में मुनक्किदा स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2024-25 तकरीब को खिताब कर रही थी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने लखनऊ को स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के लिए मुल्क में तीसरा मकाम हासिल करने पर एजाज से नवाजा। आज नई दिल्ली में मुनक्किदा प्रोग्राम में शहरी तरक्की वजीर ए.के. शर्मा, लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल ने ये एजाज हासिल किया। लखनऊ की मेयर ने इस फराहमी को नगर निगम टीम, अवामी नुमाइंदों और लखनऊ के अवाम के ताउन का नतीजा बताया। तकरीब में म्युनिसिपल कमिश्नर गौरव कुमार, साबिक म्युनिसिपल कमिश्नर इंद्रजीत सिंह और एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर डॉक्टर अरविंद कुमार राव भी मेयर के साथ मौजूद थे। इस सर्वेक्षण में अव्वल मुकाम अहमदाबाद और दूसरा मुकाम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को मिला है। रिहाइश और शहरी उमूर की वजारत की जानिब से साल 2024 के लिए दुनिया के सबसे बड़े सफाई सर्वे का इनेकाद किया गया था। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी हुकूमत किसानों की जिंदगी में अहम तब्दीली लाने के लिए पुरअज़्म है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री धन धान्य ज़रई स्कीम को मरकजी काबीना से मंजूरी मिलना अहम कदम है। उन्होंने कहा कि इससे न सिर्फ ज़रई शोबे में पसमानदा अजला में फसल की पैदावार में इजाफा होगा बल्कि किसानों की आमदनी में भी इजाफा होगा। मरकजी काबीना ने कल ज़रई पैदावार में इजाफे के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य ज़रई स्कीम को मंजूरी दे दी है। इस स्कीम का मकसद फसलों के तनूउ और पायदार ज़रई तरक्की को फरोग देना, फसल के बाद जखीरा करने की सलाहियत में इजाफा करना, आबपाशी की सहूलियात को बेहतर बनाना और कर्ज की दस्तयाबी को आसान बनाना है। नई दिल्ली में कल वुज़रा काबीना की मीटिंग के बाद नामा निगारों से बात करते हुए इत्तलात और नशियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस स्कीम से मुल्क के 1,70,00,000 किसानों को फायदा मिलेगा। इस स्कीम के लिए मुल्क के 100 अजला का इंतखाब किया जाएगा। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने काबीना में प्रधानमंत्री धन धान्य ज़रई स्कीम को मंजूरी दिए जाने पर खैर मकदम किया। वहीं रियासत के किसानों में स्कीम को लेकर खुशी है। वजीर आजम की सदारत में हुई काबीना मीटिंग में भारतीय खलाबाज शुभांशु शुक्ला के खलाई मिशन की कामयाबी पर मुत्तफका तौर पर करारदाद मंजूर की गई। इत्तलात और नशियात वजीर अश्विनी वैष्णव ने बताया कि तजवीज में काबीना ने इसे फख्र, शान और मुसर्रत की बात करार दिया। काबीना की तजवीज पर शुभांशु के वालिदैन ने खुशी का इजहार करते हुए वजीर आजम का शुक्रिया अदा किया। वजीर आला योगी आदित्यनाथ आज 2 रोजा दौरे पर वाराणसी जाएंगे। इस दौरान वो अवामी नुमाइंदों और सीनियर अफसरान के साथ जायजा मीटिंग करेंगे। इसके बाद वो काल भैरव मंदिर और काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करेंगे और सावन के महीने में कांवड़ और शिव भक्तों के लिए की गई तैयारियों का मुआयना करेंगे। इसके अलावा वजीर आला मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का मुआयना करेंगे। वजीर आला आज शाम चंदौली से वाराणसी के लिए रवाना होंगे। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड आज से रियासत भर में सह रोजा मेगा विद्युत बिल समाधान कैंप का इनेकाद कर रहा है जो 19 जुलाई तक चलेगा, जिसमें बिल सुधार, नया कनेक्शन, मीटर से मुतालिक शिकायतें कर सकते हैं। इस कैंप में एक ही जगह पर सभी जरूरी खिदमात दी जाएंगी। उत्तर प्रदेश के कई अजला में महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बाकी तफसील हमारे नामा निगार से। मौसम विभाग के अनुसार आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई स्थानों और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लगभग सभी स्थानों पर गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। अगले 24 घंटों में मध्य और पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ बुंदेलखंड में भारी से बहुत भारी बारिश होने की आशंका है। इसके अलावा राज्य के लगभग सभी जिलों में गरज के साथ बिजली गिरने का भी व्यापक अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें अब खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नशर किया जाएगा।